की पराकाष्ठा। चकोर की कहानी के द्वारा एक बार माँ ने समझाया था, चकोर एक बहुत प्यारा पक्षी है। चकोर चंद्र किरणों को पीकर जीवित रहता है, इसलिए इसे चंद्रिका जीवन और चंद्रिका पाई भी कहते हैं। प्रवाद है कि वह चंद्रमा का एकांत प्रेमी है और रात भर उसी को एकटक देखा करता है। अंधेरी रात में चंद्रमा और उसकी किरणों के अभाव में वह अंगारों को चंद्रकिरण समझकर चूकता है। इसका एक नाम विष दर्शन मृत्युक है, जिसका आधार यह विश्वास है कि वह विषयुक्त खाद्य सामग्री को देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह मर जाता है। कहते हैं भोजन में विष चेक करने के लिए राजा उन्हें पालते थे, ताकि कोई भोजन में विष मिलाकर न खिला दे। एक बार एक चकोर अपने प्रेमास्पद चंद्रमा की तरफ अलग दृष्टि से चांदनी रात में निहार रहा था। इतने में एक आकाश से उल्कापिंड चंद्रमा की ओर से चकोर की तरफ बढ़ चला। चकोर तो ठहरा चंद्रमा का अनन्य प्रेमी, वो फूले नहीं समाया और भ्रम में पड़ गया। यह सोचा कि उसका प्रेमास्पद चंद्रमा ही उसकी ओर उससे मिलने बड़ी बेताबी से आ रहा है। अतः प्रेम में विभोर हो वह भी उस उल्कापिंड को चंद्रमा समझकर उसकी ओर लपका, परंतु उल्कापिंड की अत्यधिक आग की गर्मी से वह जलकर राख बनकर जंगल की एक पगडंडी पर गिर पड़ा। इतने में नारद जी उस पगडंडी से गुजर रहे थे। अब नारद जी तो खुद भक्ति की प्रकाष्ठा है, वे इस चंद्रमा के अनन्य प्रेमी को कैसे न पहचानते। नारद जी ने सोचा कि क्यों न सम्मान के साथ इसके अस्थि अवशेष को गंगा में विसर्जित कर इसको मुक्ति यानी मोक्ष प्रदान किया जाए। अतः उन्होंने चकोर के इस अस्थि अवशेष को अपने पावन हाथों में बड़ी कोमलता से उठाया और बढ़ चले गंगा की ओर। इतने में चकोर के अस्थि अवशेष से आवाज आई, हे परम पूज्य नारद जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं समझ गया कि आप गर्वित होकर करुणावश हमें मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। मैं गदगद हूँ अपने अस्थि को आपके पावन अंजलि में पाकर, परंतु हे कि परिधान, मेरी एक विनती है आपसे, क्योंकि मैं मोक्ष नहीं चाहता, इसलिए हे करुणानिधान, आप मुझे डालना ही है तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर की जटा पर मुझे डाल दीजिए। नारद आश्चर्य में पड़कर पूछा, हे प्रेम के पुजारी, तुम भगवान शंकर की जटा पर अपने अस्थि अवशेष क्यों डलवाना चाहते हो? क्या तुम्हें उनसे प्रेम है? चकोर ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं भगवान शंकर की तो पूजा करता हूँ, परंतु प्रेम तो मैं चंद्रमा से ही करता हूँ। भगवान शंकर के मस्तक पर मेरे प्रेमास्पद का निवास है। अतः अगर आप दया करके मेरे अस्थि अवशेष को आप भगवान शंकर के जटा पर डाल देंगे तो मैं निश्चय ही अपने प्रेमास्पद को पाकर सदा के लिए कृत हो जाऊंगा। नारद जी ने ऐसा ही किया और कहा, जाओ, मैं तुमको वर देता हूँ कि तुम्हारा प्रेम इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम के लिए जाना जाएगा। इसी को कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। ऐसे ही प्रेम हमें अपने हरि से करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।